IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यूपीएससी का पेपर कह लो या फिर कलेक्टर साहब कह लो, ये एक ऐसा सपना है जो अलग अलग नामों से हर एक स्टूडेंट, हर एक एस्पिरेंट इस सपने को देख रहा होता है। रातों की नींद को त्याग कर, रातों में जाग कर यह सपना देख रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है कि इस सपने को एक हकीकत में बदला जा सके। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू सोशल ब्रेन्स। इस वीडियो में मैं आपको सीधे सटीक तरीके से बताने वाला हूं कि एक आम इंसान, एक आम स्टूडेंट, एक एस्पिरेंट जब ये सपना देखता है कि मुझे आईएएस बनना है, तो वो उस सपने को रियलिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकता है। व्हाट इज द वे टू रीच ओवर देयर, मासेस के बीच से उठ के वो क्लासेस तक कैसे पहुंचना है। आप किसी भी कैटेगरी में हो सकते हैं। शायद यह सपना किसी ने क्लास 9th में देखा हो, शायद ग्रेजुएशन हो गया हो, ग्रेजुएशन के बाद कोई सपने को हकीकत में बदलने के लिए तैयारी करने वाला हो। तो आपको जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि आखिरकार एग्जाम क्या होता है, किस तरह से, कौन दे सकता है, क्या प्रोसेस होता है, किस किस प्रकार के पेपर होते हैं, वो सारी सीधी और इंपॉर्टेंट जानकारी जो है आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। सबसे पहली चीज, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। यहां पे भारतीय प्रशासनिक सेवा की बात की जा रही है। प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, यह शब्द आपको क्या दर्शाता है? यह शब्द सीधा और सरल रूप से आपको यह दर्शाता है कि जो भी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि ग्राउंड लेवल पे गवर्नमेंट के द्वारा कैरी आउट की जानी चाहिए, उस चीज को, उन आइडियाज को, उन थॉट्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं, वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के थ्रू इलेक्ट होते हैं। उन्हें आईएएस ऑफिसर कहा जाता है। क्या आईएएस ऑफिसर एक कलेक्टर होता है? जी हां, कलेक्टर से ऊपर भी जाता है। आईएएस ऑफिसर एक कैटेगरी हो गई है और उस कैटेगरी के हिसाब से आप देखते हैं तो अलग अलग रोल प्ले कर रहा होता है वो व्यक्ति जो एक आईएएस ऑफिसर होता है। तो आपके बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं और बहुत सारे मिथ्स भी हो सकते हैं, तो वो सारी चीजें हम यहां पे कवर करने वाले हैं। बेसिकली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आपने शब्द सुना होगा, आईएएस एग्जाम, आईएएस का एग्जाम पास कर गए यह सुना होगा, यूपीएससी सुना होगा, कलेक्टर शब्द सुना होगा। तो इनमें से क्या सही है, क्या गलत है? देखो, हर एक शब्द की अपनी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वो परीक्षा है जिस परीक्षा को निकालने के बाद में, जिस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद में, जिस परीक्षा को पास कर लेने के बाद में एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट, एक एस्पिरेंट जो होता है वो आईएएस बन सकता है। क्या सिर्फ आईएएस ही बन सकता है? तो अब यहां पे आपको आईएएस समझना है। तो यूपीएससी एक बॉडी है, मतलब यूपीएससी जो है ये एक आयोग है, एक कमीशन है। जिस तरह से एनटीए एक कमीशन होता है, जिस तरह से सीबीएसई एक कमीशन है, वैसे ही यूपीएससी एक कमीशन है जो कि एग्जाम करवाता है। किस चीज का एग्जाम करवाता है? तो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन करवाता है। तो अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो आप यूपीएससी का पेपर नहीं दोगे, पहली चीज आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का पेपर दोगे। क्यों? क्योंकि यूपीएससी तो बहुत सारे एग्जाम्स करवाता है, क्योंकि वो एक बॉडी है। यूपीएससी का कोई पेपर नहीं होता है, वो एक कमीशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि यूनियन लेवल की सर्विसेज के एग्जाम करवाता है, जैसे एनडीए के, सीडीएस के और भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है। और वो जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है तो उन्हीं में से एक एग्जाम होता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ये जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो लोग अपीयर करते हैं, तो ये सिविलियंस के लिए जो सर्विसेज होती है, वो सर्विस एग्जामिनेशन में जो लोग अपीयर करते हैं, जो पास होते हैं, तो उनमें से कुछ लोग आईएएस ऑफिसर बनते हैं, कुछ आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, कुछ आईआरएस ऑफिसर बनते हैं, कुछ आईएफएस ऑफिसर बनते हैं। तो जैसे अब आईपीएस ऑफिसर कहा मैंने, तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू ही एक व्यक्ति आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बनता है। अगर वो आईपीएस ऑफिसर बनता है तो वो जो पुलिस फोर्स होगी उस लाइन में आगे बढ़ रहा होता है। तो आई होप अब आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि यूपीएससी एक बॉडी है जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देने के बाद में एक व्यक्ति उसकी रैंक के हिसाब से आईएएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर और भी बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। जैसे बताया कि आईएएस एक कैटेगरी है। अब आपको अगर आईएएस कैटेगरी मिल जाती है तब आप एलिजिबल होते हैं कि आप कलेक्टर बन सकते हैं, आप एसडीएम बनेंगे, प्रमोशन होगा, आप डीएम बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, उसके बाद में आप चीफ सेक्रेटरी तक जा सकते हैं। तो आईएएस ऑफिसर एक कैटेगरी है और उस कैटेगरी में नियुक्त हुआ, उस कैटेगरी में अपॉइंट हुआ
गवर्नमेंट ऑफिसर अलग अलग पोर्टफोलियो संभालता है कि कभी वो एसडीएम होता है, कभी डिप्टी कलेक्टर होता है, कभी कलेक्टर होता है, प्रमोशंस के बाद में वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज में सेक्रेटरी का भी काम करते हैं। तो इस तरह से अब आपको ये चारों शब्द जो हम शायद यूपीएससी का एग्जाम दिया है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सुना है, आईएएस ऑफिसर सुना है, कलेक्टर सुना है, तो इसमें आपको एक पैटर्न समझ में आया कि एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको वो क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि अधिकतर कंफ्यूजन और मिथ यहीं पे होते हैं। तो आपको पहले ये क्लैरिटी होना चाहिए कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक कमीशन, एक आयोग, एक बॉडी है जो पेपर कंडक्ट करवाता है मल्टीपल टाइप के। उन्हीं में एक पेपर वो जो करवाता है वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का पेपर होता है। ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वाला जो पेपर होता है, तो उस पेपर के हिसाब से एक एस्पिरेंट, एक स्टूडेंट आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, आईएफओएस, अलग अलग प्रकार की गवर्नमेंट जॉब्स की कैटेगरी में जाता है और उस हिसाब से फिर उसके प्रमोशन वगैरह होते हैं, तो वो एक कलेक्टर वाली पोजीशन पे भी पहुंचता है। तो अगर आपको इस चीज पे क्रिस्टल क्लैरिटी, तो अब आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार हम आईएएस कैसे बन सकते हैं। तो अब आप खुद ही बैक ट्रेस कर सकते हो कि आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देना होगा जो कि यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। अब ये एग्जामिनेशन कौन दे सकता है, कैसे कंडक्ट होता है, कहां कंडक्ट होता है, कब हम दे सकते हैं, नहीं दे सकते, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी, स्ट्रीम कौन सी लेना है, तो ये सारी चीजों पे बात करते हैं। यूपीएससी क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक बॉडी है। अब देखो, तो ये एक बॉडी है जो कि एग्जामिनेशन करवा रहा है। तो अब आपको यहां पे बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा कि आपको इस बॉडी के द्वारा जो सिविल सर्विस, ये बॉडी हो गया यूपीएससी, इसके द्वारा जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा वो एग्जाम देना होगा। अब ये एग्जाम कौन कौन दे सकता है? इस एग्जाम को हर वो व्यक्ति दे सकता है जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो क्या क्लास 9 का बच्चा, क्लास 10 का बच्चा अभी एग्जाम दे सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ये समझना होगा कि ये एक एग्जाम है, उस एग्जाम के लिए आपने एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रख दिया है। जैसे आपको पता है कि जेईई का एग्जाम आप क्लास 12th के बाद ही दे सकते हैं, तो वैसे ही सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो है, तो ये एग्जामिनेशन आप ग्रेजुएशन की डिग्री होने के बाद ही दे सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी कभी से भी शुरू कर सकते हैं। अगेन, क्या इसके लिए कोई आपको 3 साल में, मतलब ऐसा है कि 3 साल पढ़ने के बाद में आप कलेक्टर बन जाओगे या फिर आप आईएएस एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे? तो केस ये है कि इसके लिए कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं कि कितना पढ़ना है, क्या सिलेबस है, क्या ये है, कितने समय में हो जाएगा। वो एक एंट्रेंस एग्जाम है, मतलब बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे, इसीलिए एस्पिरेंट्स वर्ड यूज किया जाता है जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको रेगुलर कोर्स नहीं कंप्लीट करना है कि 3 साल पढ़ लिया, बीए कंप्लीट हो गया तो अब आपके पास बीए की डिग्री हो गई, तो वैसे ही 3 साल पढ़ने के बाद में आपको कलेक्टर बना देंगे। वो एक एस्पिरेशनल एग्जाम है जहां पे बहुत सारे कैंडिडेट्स ये एस्पायर करते हैं कि वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे और उन्हें आईएएस ऑफिसर का कैटेगरी मिलेगा या फिर आईपीएस ऑफिसर की कैटेगरी मिलेगी, जो भी आप चाहते हैं। तो वो एक एंट्रेंस एग्जाम है। उस एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। आप पढ़ाई कभी से भी करो, कुछ भी करो, एट द एंड जैसे 2022 में एग्जाम हुआ है, तो 2022 के एग्जाम को जब आप लिखने जा रहे हैं तब आप ग्रेजुएट होना चाहिए। तो वो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है। कौन सी स्ट्रीम? क्या ह्यूमैनिटीज वाले ही आईएएस या फिर आईपीएस ऑफिसर बनते हैं? नहीं, स्ट्रीम का कोई बैरियर नहीं। आप किसी भी स्ट्रीम से कोई भी कोर्स कुछ भी पढ़ के बस ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया अगर आपने, तो आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब इसमें कैटेगरी वाइज एज बैरियर हो सकते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे बैरियर हो सकता है। बाकी नॉर्मली हर एक स्टूडेंट को यह क्लैरिटी रखना होगी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक बॉडी है जो कि एक पेपर करवाता है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। अब ये पेपर का कोई ऐसा फिक्स पीरियड नहीं कि 3 साल पढ़ने के बाद कलेक्टर बनोगे आप। उस एग्जाम में आपको एग्जाम क्रैक करना होगा, और एग्जाम क्रैक करना होगा उसके लिए ग्रेजुएशन करना होगा। ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं। अब आगे अगर बढ़े तो एग्जाम कैसा होता है? अगेन, अब आपको मैं यहां पे सिर्फ ये बता रहा हूं कि कैसे आप एक आईएएस ऑफिसर अगर एस्पायर कर रहे हैं कि आप बनना चाह रहे हो तो कैसे बन सकते हैं, इसका सिलेबस क्या होता है, ये सारी चीजें अगर आप चाहेंगे तो वी कैन हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑन दैट, कि सिलेबस ओवरव्यू और एग्जाम पैटर्न पे एक बार डिटेल डिस्कशन हो जाए किसी दूसरे वीडियो में। बाकी अभी मैं आपको सिंपल बता रहा हूं कि जब आपने ये देख लिया कि हाँ मुझे पता है कि मुझे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का पेपर देना है जो साल में एक बार होता है, और इस पेपर में एलिजिबल होने के लिए मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मुझे ग्रेजुएट होना होगा। आप ग्रेजुएट हो गए, अब आप पेपर देने जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पेपर में आपका काम हो जाएगा। यहां पे पेपर अलग अलग फेजेस में होते हैं। तो सबसे पहले प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स जो होता है तो ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है जिसमें 2 पेपर आपको दिए जाते हैं। 2 पेपर जो होते हैं, तो एक जनरल स्टडीज वाला पेपर होता है जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट और दुनिया भर की सारा जनरल जीएस जनरल स्टडीज का पार्ट जो है वो आता है।
तो एक पेपर वो होता है, और दूसरा पेपर सीसैट का होता है। पहले पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं, दूसरे पेपर में 80 क्वेश्चन होते हैं। इस तरह से प्रीलिम्स के 2 पेपर रहते हैं जो एमसीक्यू बेस्ड रहते हैं। अब यहां जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करता है, मतलब एक कट ऑफ सेट होता है, जो प्रीलिम्स पास करता है वो एलिजिबल होता है मेंस का एग्जाम लिखने के लिए। वो एस्पिरेंट मेंस का एग्जाम लिख सकता है। मेंस का एग्जाम क्या होता है, अगेन इस पे डिटेल डिस्कशन हम एक सिलेबस वाले वीडियो में अलग से कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो प्रीलिम्स एग्जाम देने के बाद में मेंस का एग्जाम दिया जाता है। मेंस के एग्जाम में 9 पेपर होते हैं। जी हां, ये आपका एक दिन में एग्जाम हो जाता है प्रीलिम्स, और जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करता है, ये एक तरह का फिल्टर लग गया। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाला मेंस का एग्जाम लिखेगा, और मेंस का एग्जाम जो होगा वो लिखेगा, मतलब क्या है कि वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, वहां पे एमसीक्यू बेस्ड पेपर नहीं होता है। तो अब ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम जो होता है, इसमें अलग अलग तरह के जीएस के पेपर, ऑप्शनल के पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज, आपकी एक और कोई सी दूसरी लैंग्वेज, एथिक्स का पेपर, ये सारे पेपर ऐसे लिखना होता है। तो ऐसे करके 9 पेपर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक हफ्ते का लगभग समय रहता है, 5 दिनों में आपको 9 पेपर लिखना होता है जो कि डिस्क्रिप्टिव होते हैं। अब ये डिस्क्रिप्टिव लिखने के बाद में यहां से आपको नंबर मिलेंगे, और उन नंबर के हिसाब से फिर थर्ड फेज होता है इंटरव्यू का। तो ये इंटरव्यू में आपका नॉलेज जितना टेस्ट करना था वो प्रीलिम्स और मेंस में कर लिया है। अगर आप मेंस में जो एक कोटा ऑफ स्टूडेंट्स निकाले जाएंगे जिन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, तो अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप मेंस का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जहां पे आपका इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू के बाद में जो मेंस और इंटरव्यू के नंबर है टोटल, जो आपको जैसे मान लीजिए कि 250 नंबर के आपके पेपर हुए हैं, तो उन एग्जाम्स में वो जो पेपर हुए हैं, तो उन पेपर्स के हिसाब से आपकी एक रैंक बनेगी, और जो टॉप रैंक्स रहेंगी, तो मान लीजिए 1000 अगर वैकेंसी है, तो 1000 वैकेंसी में से मतलब जैसे इंटरव्यू के लिए अगर मान लीजिए 5000 लोग जाते हैं, तो उसमें से जो नंबर के अकॉर्डिंग 1000 के ऊपर वाले जो स्टूडेंट्स रहेंगे, 1000 जो ऊपर के नंबर वाले स्टूडेंट्स रहेंगे, उन स्टूडेंट्स को 1000 वैकेंसी है, तो फिर वो 1000 स्टूडेंट्स क्या कहलाएंगे कि उन्होंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्रैक किया। वो सभी आईएएस नहीं बने। अब क्या है कि वो 1000 स्टूडेंट जिन्होंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्रैक किया है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का पेपर क्वालिफाई कर लिया है, तो उसमें भी 1000 वैकेंसीज थी, तो उसमें भी मान लीजिए कि अराउंड, जैसे एक टेंटेटिव नंबर दे रहा हूं मैं आपको, कि अराउंड 200 रैंक तक, अलग अलग कैटेगरी में 200 रैंक तक के बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, उन लोगों को आईएएस कैटेगरी मिल गई है। जिनकी रैंक थोड़ी कम आई है तो उन्हें आईपीएस मिल रहा है, उस तरह से आईआरएस मिल रहा है। तो फिर जो 1000वें नंबर पे जिसकी रैंक है, वो आईएएस ऑफिसर नहीं बना है। तो एक बार फिर से अगर रिकैप करें, तो एग्जाम ऐसे होते हैं कि प्रीलिम्स में आपको क्वालिफाई करना होता है, एक जनरल स्टडीज का पेपर होता है, और एक सीसैट का, सीसैट क्वालिफाइंग होता है नेचर में। प्रीलिम्स में आपको कट ऑफ पार करना होता है, कट ऑफ पार कर गए, पहला पड़ाव कंप्लीट। दूसरा पड़ाव होता है आपको मेंस का एग्जाम लिखना होता है। मेंस का एग्जाम जब आप लिखते हैं तो वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, उस हिसाब से आपके नंबर्स का एक पूल बनता है, उसमें से इंटरव्यू के लिए कॉल जाता है। और इंटरव्यू में भी जितने भी एस्पिरेंट्स ने इंटरव्यू दिया है, तो उन सारे एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन नहीं होता है। उनमें से जो टॉप रैंक्स रहती है, मतलब जिनके सबसे ज्यादा नंबर होते हैं, वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं। और जितने लोग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उसमें टॉप रैंक जो रहेंगी, उन्हें आईएएस ऑफिसर का कैटेगरी मिलता है, वो आईएएस ऑफिसर कहलाते हैं। तो ये पूरा एक साइकिल रहता है, अभी एक दिन में नहीं होता। तो इस तरह से जो एक एस्पिरेंट एस्पायर कर रहा है कि हाँ मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो ये प्रोसेस होगी। ठीक है, बहुत सिंपल ल्यूसिड तरीके से मैंने आपको बताया। अब ये जो प्रोसेस है, तो प्रीलिम्स का एग्जाम जैसे मान लीजिए इस साल 28 मई को था, तो वही मई एंड या फिर जून के स्टार्टिंग में प्रीलिम्स का एग्जाम होता है। और प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद में 2-3 महीने का गैप रहता है, फिर मेंस होता है, मेंस के बाद में 1-2 महीने का गैप रहता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो मार्च अप्रैल भी आ सकता है, इनफैक्ट मई भी आ सकता है रिजल्ट आते आते। तो ये पूरा साइकिल रहता है। अब मान लीजिए आपने प्रीलिम्स तो पास कर लिया था, मेंस का एग्जाम लिखा, लेकिन आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया, तो अगली बार आपको फिर प्रीलिम्स से शुरू करना होगा। तो यहां पे हर बार 0 से शुरू करना होता है अगर एक इंसान फेल होता है इस पूरे स्टेप को यहां तक कंप्लीट ना कर पाने में। तो सो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस। क्या कठिन है? नहीं, लोग कर रहे हैं। क्या आसान है? उतना भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों से नहीं हो रहा है। तो क्या कहा जाए इस चीज पे? सपने आपके, मेहनत आपकी, बड़े सपने, बड़ी मेहनत। बाकी ये एक सीधा सा रास्ता होता है जो मैंने आपको बताया। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए इंफॉर्मेशनल रहा होगा, आपको एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि अच्छा एग्जाम किस तरह से होता है। डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए अगर सिलेबस का, तो जस्ट लेट मी नो। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।